साथियों नमस्कार। आज हम मैथ्स में बॉडमास रूल के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो हमने छठवीं, सातवीं और आठवीं जो क्लास 6 to 8 है उसके बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है। तो बी फॉर ब्रैकेट्स यानी कोष्टक। तो कोष्टक आपने देखा होगा तीन तरह के होते हैं, है ना। राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। सेकंड जो है ओ को हम ऑफ के सेंस में भी यूज करते हैं और साथ में ऑर्डर ऑफ पावर्स, कहीं पर घात लगी हुई है, घातांक। और रूट्स यानी वर्गमूल, वर्गमूल भी हो सकता है, अन्य तरह के मूल भी हो सकते हैं। इसके बाद डिवीजन है यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन है, देन एडिशन है एंड देन सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरह से इस क्रम को हमको याद रखना पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम करते समय। सबसे पहले ब्रैकेट्स, then order of powers are roots या of, division, multiplication, addition and subtraction। तो जब कोई भी प्रॉब्लम दिया होगा तो हमको इसी क्रम में जो ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम एक सवाल के माध्यम से देखेंगे तो हमको बात जल्दी समझ में आएगी। अब देखिए इसमें एक सवाल है, 7 धन 4 ब्रैकेट में देखिए 2 - 5/3 -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। 7 धन 4, यहाँ ब्रैकेट में 2 ऋण 5/3, ब्रैकेट के बाहर -8, भाग दिया है 2 का और गुणा करना है 5 का। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखिए आप याद करिए बी क्या करने हैं, ब्रैकेट्स, हमको ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 - 5/3। तो इसको हमको सॉल्व करने पड़ेगा। नंबर 2 क्या करना है, जब ये अंदर सॉल्व हो जाएगा तो 4 और ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आएगा 4 ऑफ सपोज 1/3, तो यहाँ पे हमको 4 इंटू 1/3 करना पड़ेगा। ये स्टेप क्या है, 2। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही हमको करना है। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। फोर्थ स्टेप में हमको मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ स्टेप में हमको एडिशन करना है और लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये हम करेंगे, क्रम का ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, 2 - 5/3। 2 मीन्स 2/1 या 2/1 भी कह सकते हैं। तो 2/1 में से जब हम 5/3 को घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 3 और इस तरह सॉल्व करेंगे हम। और सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन किया। तो ये हमारा स्टेप 1 बी हो गया। स्टेप 2 में देखिए मैंने कहा था कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ओ, मतलब ऑफ। तो ऑफ में क्या हो गया, 4 इंटू 1/3 हुआ, तो इट बिकम्स 4/3। अब तीसरा स्टेप क्या है, ओ के बाद देखिए डी मतलब डिवीजन। तो डिवीजन कहां पर है, ये देखिए ये डिवीजन है। तो यहां पर ये डिवीजन हम करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड किया तो यहां पे क्या आ गया, 4। डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब हमने 4 इंटू 5 करके कितना ला लिया, 20। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 7 + 4/3 - 20। अब हमको क्या करना है, एडिशन। और एडिशन के बाद जो संख्या आएगी उसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको हम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। 7 को अपन 7/1 लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं और 20/1 लिख सकते हैं। और इन तीनों का एलसीएम हमने कितना निकाला, 3। तो इस तरह से 21 + 4 तो कितना हो गया, हमने एडिशन किया पहले 25, फिर सब्ट्रैक्शन किया -20, तो कितना हो गया, 5/3। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ये बहुत प्रारंभिक स्तर का प्रश्न है बॉडमास रूल में। कई बार आपने देखा होगा कि छोटा जो कोष्टक है, ये छोटा वाला, इसके साथ साथ क्या होता है, करली जो ब्रैकेट है वो भी रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो बड़ा कोष्टक हम कहते हैं वो भी रहता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम हम आगे के स्तर पर हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो इस तरह से बॉड मास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के अंदर करिए, देन ऑफ करिए, देन डिवीजन करिए, भाग करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा करिए, एडिशन करिए, जोड़िए और फिर घटाइए। तो अगर हमारे बच्चे क्रम का ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। इसके बाद मैंने आपको बहुत छोटे छोटे सवाल दिए हैं, बॉडमास वर्कशीट दी हुई है। इस वर्कशीट को आप लोग एक बार करके देखिए कि आपको चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।
और कोई यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और हम बॉडमॉस रूल को थैंक्स कर रहे हैं क्योंकि ये कई गणितीय समस्याओं का क्या देती है, हल देती है। तो इसके लिए बॉडमॉस रूल को थैंक यू। और एक बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले टीचर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं। इसलिए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आप तक वीडियो पहुंचते रहें। तो ये चैनल है हैप्पीनेस वाया एजुकेशन बाय राजेंद्र असाटी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।